गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स एंड मीटियोराइट्स। तो पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था गैलेक्सी के बारे में। अब हम इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में और स्पेस में इनका क्या रोल होता है। ओके, चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉमेट से। कॉमेट क्या होता है? सिस्टम है, उससे बाहर का जो स्पेस होता है। जैसे यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्लैनेट हैं, तो ऐसे ही ऑर्बिट में और भी रॉक्स मूव कर रही होती हैं, और वो कॉमेट के अंदर जो रॉक्स मूव करते हैं या फिर कोई स्टोन होता है बहुत बड़ा जो फ्लोट करता रहता है, तो वो उसके अंदर आइस प्रेजेंट होती है। डस्ट पार्टिकल और आइस दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है, जो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है। पर जैसे ये सन के पास जाता है, ये रॉक्स जैसे ही सन के पास जाती है, क्या होता है, इसका जो सन की तरफ फेस होता है वो तो पिघल जाता है, इसके पीछे की तरफ टैल हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो बर्फ़ इसकी सन की हीट से पिघलने के बाद पीछे की तरफ टैल बन जाती है, क्योंकि इसी को कहते हैं कॉमेट। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कॉमेट समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं एस्ट्रॉयड के बारे में। एस्ट्रॉयड क्या होती है? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होती है वो हमारे। अब हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में। या एस्ट्रॉयड क्या होता है? एक रॉक्स होती है बहुत बड़ी। वो इतनी बड़ी रॉक्स होती है कि वो एक प्लैनेट के बराबर तो नहीं होते, प्लैनेट से छोटी होती है। प्लैनेट से छोटी होती है, माउंटेन हो सकता है, कोई बहुत बड़ा चट्टान हो सकती है, और छोटी भी हो सकती है। तो वो एक ऑर्बिट में मूव करते हैं। जैसे ये हमारा एक सन है, ये हमारा सन है, और सन के चारों ओर अदर प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये सभी प्लैनेट मूव कर रहे हैं। तो इन प्लैनेट के बीच में ये हमारा मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, और मार्स है, और ये क्या है, जुपिटर है। तो हमारे प्लैनेट के अंदर जो मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे रॉक्स हैं, चट्टान हैं, वो इसी ऑर्बिट में मूव करती रहते हैं सन के चारों ओर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। और एक बात, एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर के जो प्लैनेट होते हैं उनको रॉक्स और हार्ड प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि वो चट्टान से बने होते हैं। और एस्ट्रॉयड बेल्ट से जो बाहर के प्लैनेट होते हैं उनको हम गैसियस प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि वो इतने हॉट और कोल्ड होते हैं कि वहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, चलो, तो ये हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट थी, जिसके अंदर बड़े बड़े चट्टान, छोटे चट्टान और रॉक्स जो है मूव करती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मीटरॉयड क्या होता है? मीटरॉयड जो है एक लार्ज स्टोन होता है जो हमारे स्पेस में फ्लोट करता रहता है, मूव करता रहता है, ठीक है। लेकिन जब ये अर्थ पे जैसे करें, मीटरॉयड्स क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा है अर्थ सरफेस जिस पे हम सरवाइव करते हैं, और ये हमारा एटमॉस्फेयर, और ये हमारा स्पेस। ओके, इतना समझ आया? तो जब स्पेस में क्या है, ये मेट्रॉयड जो है एक लार्ज स्टोन जो है वो फ्लोट कर रहा है स्पेस में, ठीक है। फ्लोट करते करते जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो कई लेयर्स में डिवाइड होती है कहीं, और इसके जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है। इसी तरीके से वहाँ का एयर प्रेशर भी अलग अलग होता है। तो जब ये मीटेरोइड्स जो है
एंटर करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो ये क्या होता है, इतनी स्पीड होती है इसकी कि ये यहाँ पर बर्न हो जाता है। एंटर करते करते बर्न हो जाता है, पीछे इसकी टैल बन जाती है। ठीक है, तो जब ये बर्न होता है एटमॉस्फेयर में तब हम इसे कहते हैं मीटियोर। क्या कहते हैं? तब हम इसे कहते हैं मीटियोर। ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ पे बर्न नहीं हुआ और ये हमारे अर्थ सरफेस पे चला गया, मान लो बर्न नहीं हुआ, हमारे अर्थ सरफेस पे आ गया और यहाँ पे एक बहुत बड़ा होल कर लेगा, तो हम इसको कहेंगे मीटियोराइट। तब हम इसे कहेंगे मीटियोराइट। ठीक है, और जब ये हमारे स्पेस में था तब हम इसे क्या क्या कहा था, हमने इसे मीटियोरॉइड। ठीक है, समझ में आया? ये मीटियोरॉइड ही होता है। जब हमारे एटमॉस्फेयर में इसने एंटर किया तो क्या हुआ, अगर ये बर्न हो गया यहीं के यहीं तो ये मीटियोर बन गया, लेकिन अगर ये बर्न नहीं हुआ, डायरेक्ट हमारे अर्थ सरफेस पे आ गया, तब ये क्या हुआ, तब इसे मीटियोराइट्स कहेंगे। ठीक है, समझ आ गया इतना? अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने कॉमेट पढ़ा, एस्टेरॉयड पढ़ा, मीटियोराइट पढ़ा और मीटियोर पढ़ा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या होते हैं ये। इधर देखो, मीटियोरॉइड और मेटालिक फ्रैगमेंट, रॉकी और मेटालिक फ्रैगमेंट, ये एस्टेरॉयड भी हो सकते हैं, कॉमेट भी हो सकते हैं और प्लैनेट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तब हम इसे क्या कहेंगे, मीटियोर। जो हमारे एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाएगा, लेकिन अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में बर्न नहीं हुआ और हमारे अर्थ सरफेस पे रीच कर गया, ग्राउंड पे चला गया, तो हम इसे कहेंगे मीटियोरॉइड। ठीक है, इतना समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, मीटियोरॉइड क्या होता है? मीटियोरॉइड ये स्मॉल बॉडी होती है, किसकी? रॉक्स की होती है, ट्रैवल करती है कहाँ पर? स्पेस में, और ये छोटी होती है एस्टेरॉयड से, और कैन बी स्मॉल एज डस्ट पीस हो सकता है। ठीक है, मीटियोर्स के बारे में इसे हम क्या कहेंगे? शूटिंग स्टार कहेंगे, जो हमारे कहाँ एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है। समझ आया? ओके। और मीटियोरॉइड्स क्या होगा? जब हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाएगा, एटमॉस्फेयर में बर्न नहीं होगा, तो हम उसे मीटियोराइट्स कहेंगे, और ये हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाएगा। और ठीक है, समझाया? चलो, आई होप। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए मीटियोरॉइड एंड मीटियोर? तो अब तो आपको पता चल गया होगा क्या डिफरेंट होते हैं। मीटियोरॉइड स्पेस में होता है और मीटियोराइड क्या, अर्थ सरफेस पे पहुंच जाता है। और मीटियोर क्या, जो शूटिंग स्टार होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाता है। आई होप आप समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा डिफरेंट है। मीटियोरॉइड और कॉमेट क्या होता है? मीटियोरॉइड्स के बारे में मैंने अभी बताया। ठीक है, ये आपके काम का होगा, नोट डाउन कर लेना। और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सन है उसके चारों ओर घूमता है रॉक्स, कोई भी रॉक्स जो सन के चारों ओर घूमेगी, लेकिन वो डस्ट और आइस की बनी होगी। जब सन के पास आएगी तो क्या होगा, उसका आगे का जो पार्ट होगा वो पिघल जाएगा, तो पीछे की तरफ टैल बना लेगा। यह हमारा सन है, तो उसे हम कहेंगे कॉमेट। ठीक है, और इससे पहले हमारे काफ़ी प्लैनेट होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं। ये हमारे स्पेस से बाहर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कॉमेट क्या होता है? कॉमेट के बारे में मैंने बताया, वो स्पेस में होता है, इसे डर्टी बॉल्स भी कहते हैं, और इसकी टैल भी होती है।
ओके, और ये अपनी ऑर्बिट में सन के चारों ओर घूमता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये हमारा सन है, ठीक है, और ये क्या है, हमारी कॉमेट है, जो कि पीछे की तरफ आइस होती है और आगे की तरफ पिघल जाती है, तो ये एक टाइल की तरह हो जाती है और ये सन के ऑर्बिट में घूमता है और बाकी हमारे प्लैनेट भी मूव कर रहे होते हैं। यहाँ एस्टेरॉयड बेल्ट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मीटियोर्स के बारे में बताया था। मीटियोर्स क्या होते हैं? मीटियोर शूटिंग स्टार जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया। ये मीटियोरॉइड्स है जो हमारे अर्थ के सरफेस पे आ गया है और उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा सा होल कर लिया है, ठीक। अब तो ये हमारा जो स्काई ब्लू कलर में है क्या है, ये हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है। ये मीटियोर है जो हमारे एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो गया, ठीक, जो हमारे अर्थ सरफेस पे पहुंच ही नहीं पाता उसे मीटियोर कहते हैं, जो अर्थ एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाता है। और ये क्या है, ये मीटियोरॉइड्स है। ये हमारे एटमॉस्फेयर से ऊपर स्पेस में आता है, स्पेस में, ठीक। ये एक रॉक्स है जो मूव करती रहती है और ये हमारी मार्स और जुपिटर के बीच की एस्टेरॉयड बेल्ट होती है। ये हमेशा मार्स और जुपिटर के बीच में जो रॉक्स होती हैं वही रॉक्स को एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। अब हमारे कॉमेट आते हैं जो आइस और डस्ट पार्टिकल के बने होते हैं। ये सन के चारों ओर अपना राउंड लगाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल न्यूक्लियस, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया हो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।